अगर इंद्रियां हलचल में आती रहेंगी तो फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को वो अभिशाप भी वरदान बन जाता है। जो अभिशाप उसको मिला था अप्सरा के द्वारा, वो वरदान साबित हो जाता है। और सीता को चटाई देवी थी, सीता को चटाई देवी थी, सीता को चिताई कोई भी सीता को चटाई बाबा सभ्यता की देवी मानी जाती है। तो राम ने उसकी अग्नि में परीक्षा की थी। हाँ, सीता एक नहीं है, तुम सब सीताएं हो। तो सब सीताएं एक जैसी पवित्रता को धारण करने वाली शीतल इंद्रियों वाली है या नंबरवार है? नंबरवार सीताएं हैं। उन सीताओं में भी कोई की इंद्रियां ज्यादा चंचल होती है और कोई की इंद्रियां शांत रहती है। शांत माने ही शीतल। तुम बच्चे जब परिपक्व स्टेज में जावेंगे, योग की सिद्धि को पावेंगे, तो तुम्हारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। जैसे अर्जुन के लिए कहा गया कि गुप्तवास के आखिरी वर्ष में उसको नपुंसक कह दिया गया। तो नपुंसक कहें या इंद्रियों से शीतल रहने वाला कहें, इंद्रियों से शीतल हो गया था। ऐसे ही सीताएं जो शीतल इंद्रियों वाली है नंबरवार, उनकी जब तक परीक्षा न हो तब तक कैसे कहा जाएगा कौन अव्वल नंबर, कौन द्वयम नंबर, कौन लास्ट नंबर? परीक्षा होने के बाद साबित होता है ये अव्वल नंबर सीता है। उसे अग्नि परीक्षा कहा जाता है। अग्नि काम अग्नि को भी कहा जाता है। जैसे साधु सन्यासी जंगल में रहते हैं, जंगल में रह करके इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला समझते हैं, घर को छोड़ देते हैं, गृहस्थी जीवन को छोड़ देते हैं, तो उनको सच्चा इंद्रिय जीत कहें या झूठा इंद्रिय जीत कहें, झूठे हो गए। ऐसे ही सीताएं, और उनमें जो अव्वल नंबर सीता है, जब तक उसकी परीक्षा न हो तब तक कैसे साबित होगी कि वो कामाग्नि में पसार होने के बावजूद भी निश्चल इंद्रियों वाली है या नहीं है? इसलिए दो प्रकार की सीताएं दिखाई गई है। राम को वनवास में दिखाया गया कि असली सीता को उन्होंने अग्नि में प्रवेश करा दिया।
वो अग्नि है योगाग्नि। तुम पाव समय करो निवासा, तब लगी करो करो निशाचर नासा। योगाग्नि में ही रहती है, उसकी क्या परीक्षा होगी? जो भोगाग्नि में रहेगी उसकी परीक्षा कही जाएगी, या योगाग्नि में रहने वाली की परीक्षा कही जाएगी? है? योगाग्नि में रहने वाले को परीक्षा असर करेगी? है? नहीं करेगी। भोगाग्नि काम अग्नि के बीच में जो रहने वाली होगी उसी को ही असर करेगी। 63 जन्मों में जिसका स्वभाव संस्कार है एक के साथ जीवन निभाने का, उसे विविचारी आत्मा कहेंगे या अव्यभिचारी आत्मा कहेंगे? है? अव्यभिचारी आत्मा। असली सीता तो वो है जो जन्म जन्मांतर अव्यभिचारी रहने के कारण शीतल इंद्रियों वाली होती है। उसकी तो परीक्षा की बात ही नहीं है, और परीक्षा आए भी तो परीक्षा महसूस नहीं होती। मेहनत अनुभव नहीं होती। मोहब्बत में रहने वाले को मेहनत अनुभव होगी या मोहब्बत में न रहने वाले को मेहनत अनुभव होगी? है? जो मोहब्बत में नहीं रहने वाली है, एक को लव करने वाली नहीं है, उसको मेहनत अनुभव होती है, परीक्षा अनुभव होती है। बाबा एक मोटे माना, तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, मुरली क्या है? हाँ। सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा खुशी बनाते हो। तुम्हारा मान शिव शक्ति के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी है। लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण का माफी ऐसे जो प्रैक्टिकल जीवन में मान मर्तबा है वो पुरुषार्थी जीवन का मान मर्तबा होता है, या पुरुषार्थी जीवन जब क्रॉस कर लिया जाता है उसका मान मर्तबा है। देवताओं की जो पूजा होती है वो सतयुग के पहले जन्म की मूर्तियों की होती है या संगम युग के पुरुषार्थी जीवन की मूर्तियों की होती है? संगम युग में वर्तमान समय में जो हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी जीवन में हमारा हमको मान मर्तबा मिलता है दुनिया से। 9 लाख सितारे विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में चमक मारेंगे ज्ञान की। उस समय उनका गायन होता है, सतयुग का गायन नहीं होता है। बाबा गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं, दोनों युगल अपन दोनों युगल भक्ति कर लिए हैं, गीता पाठशाला खोलना। भक्ति कर लिए हैं, भक्ति करने के बाद सेवा का प्रूफ भी चाहिए। गीता पाठशाला बाबा की दुकान है और दुकान पर बैठने वाला सेल्समैन होशियार होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? सहयोगी है ना है? हाँ, युगल सहयोगी है वो बात ठीक है। कुमार भाई है ना? है? कुमार भाई, कुमार कुमार भाई भी है साथ में।
माना पति पत्नी भी है और बच्चा भी है। भाई माने पति, माने पत्नी का छोटा भाई, पति का छोटा भाई, देवर, कोई भी है, पूरा परिवार है, ज्ञान में चलता है। लेकिन भक्ति करने के बाद जो पावरफुल सेल्समैन होंगे वो तुरंत वापस जाकर के सेवा करके प्रूफ निकालेंगे और पार्टी बना करके फट से ले आवेंगे। उनको कहेंगे अच्छे सेल्समैन। फौरन गीता पाठशाला का उनको परमिशन खोलने का मिल जाएगा। गीता पाठशाला खोल ली और बाद में स्टूडेंट्स बचे 2-3। कोई संगठन में आता जाता ही नहीं है तो गीता पाठशाला खोलने का क्या फायदा होगा। इसलिए पहले प्रूफ दिखाएं सेवा का। सेवा का प्रूफ है माली अच्छे अच्छे फूलों को चुन करके बागवान के पास पहुंचा देगा। गीता पाठशाला सोते ही पत्ती हो जाती है। और कम में के हुई बात नहीं है ना। दान मैंने मंदिर में लगाई। कौन से मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में जमीन लगा दी। हाँ तो क्या हुआ? नाम से नहीं कराई, उनके नाम से करा दूं। इकट्ठो मंदिर है। अभी मंदिर बनाने का टाइम है या मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूटने का टाइम है। कछु होए टूटे तो टूटे, हमें तो बनाओ ने सिद्ध। हाँ दूसरे के नाम पे है। के नाम पे है। हाँ के नाम पे उनके नाम पे करा। तुम्हें जो अच्छा लगे उसके नाम पे करो। भक्ति करने के लिए बाबा मना नहीं करेंगे। हाँ बाबा जो यहाँ पे सीढ़ी के चित्र में ये 5 लाइन तो रावण की द्वापर में दिखाई गई है। ये 5 लाइन है, ये तो द्वापर की दिखाई गई है, और ये 2 लाइन कलयुग की क्यों दिखाई गई है? तो लंबी लंबी लाइनें होंगी वो कलयुग की होंगी या छोटी छोटी विकारों की लाइनें कलयुग की होंगी? है जो लंबी लाइनें हैं 5 विकारों की 5 लाइनें हैं। सीढ़ी के चित्र में रावण से निकली हुई जंजीरें हैं। उन 5 जंजीरों में सारे ही बंधे हुए हैं। मुख्य जंजीरें कौन सी हैं? 5 जंजीरें मुख्य नहीं है, 2 मुख्य है, काम और क्रोध। और इनकी बढ़ोतरी द्वापर में ज्यादा होती है या कलयुग में ज्यादा होती है? कलयुग में ज्यादा लंबी लाइनें हो जाती, इसलिए काम क्रोध को लंबी लाइनें दिखाई दी है। बाबा वो लक्ष्मी को धमकी देवी क्यों दिखाया गया और इसकी शूटिंग यहाँ पे संगम में कैसे है? ज्ञान धन देने वाली लक्ष्मी है या सरस्वती है? वो देने वाली है।
लक्ष्मी को दिखाते हैं देने वाली, और देने वाला वो ही बन सकता है जो अपने जीवन में ज्ञान धन को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करे। अगर ज्ञान लेता है, बहुत सुनता है, बहुत अच्छा सुनाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करता है, तो वो देने योग्य कहा जाएगा या देने योग्य बनेगा? बनेगा है? जो ज्ञान को लेता तो है, देता तो है, सुनता तो है, दूसरों को सुनाता तो है, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण नहीं करता, वो देने वाला दाता कहा जाएगा? दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो लक्ष्मी ये कार्य करके दिखाती है। सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, ये बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना बड़ी बात है। तो जगदम्बा सरस्वती भी है, ज्ञान की देवी कही जाती है, लेकिन मूर्ति और मंदिर छोटा बनाया जाता है या बड़ा बनाया जाता है? छोटा बनाया जाता है। जहाँ जहाँ विद्यालय महाविद्यालय खुलेगा, मंदिर बनेगा, तो छोटा सा मंदिर बनावेंगे, छोटी सी मूर्ति रख देंगे जगदम्बा की, सरस्वती की। महाविद्यालय बनावेंगे तो ऊपर ताक के ऊपर, गेट के ऊपर छोटी सी मूर्ति जगदम्बा की या सरस्वती की रख देंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण का मंदिर छोटा बनाया जाता है या बड़ा बनाया जाता है? क्यों बड़ा बनाया जाता है? कारण क्या है? नहीं, समझने में तो, समझाने में तो सरस्वती ही आगे है, बोलने में सरस्वती ही आगे है। वाक देवी कही जाती है, वाक माने वाचा, लेकिन दान नहीं कर पाती है, इसलिए धन देने वाली नहीं दिखाई गई है, और लक्ष्मी को देने वाला दिखाते हैं। जो धारण करेगा वो प्रैक्टिकल जीवन में दूसरों को देने वाले भी बन सकेगा। जो जीवन में धारण ही नहीं करेगा वो प्रैक्टिकली देने वाला साबित नहीं हो सकता। ये अंतर हो जाता है। तो लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है। कौन सा धन? विनाशी या अविनाशी? अविनाशी ज्ञान धन देने वाली है। बल जगदम्बा के लिए कहते हैं कि सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, और लक्ष्मी सिर्फ है क्या देती है? ज्ञान धन देती है। तो बड़ाई किसकी हुई है? ज्यादा बड़ी कौन हुई? पढ़ाई ज्यादा किसकी करेंगे? है? जगदम्बा की ज्यादा बड़ाई करेंगे। वो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, अच्छी भी कर दे और बुरी भी कर दे। क्या? अच्छी कामनाएं भी पूरी करेगी और बुरी कामनाएं भी पूरी करेगी। और लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान धन की कामना पूरी करेगी। माने लक्ष्मी जो देती है वो वही चीज देती है जो भगवान से उसको मिली है। जो चीज भगवान से नहीं मिली है वो चीज दूसरों को दान नहीं करती है। अरे हमारे पास क्या है? ककपन है या कोई अच्छी चीज है? अच्छी चीज है हमारे पास? हमारे पास
तो कसपन है, कोई भी अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज हमें किससे मिलती है? भगवान आता है तो क्या लाता है, क्या देता है? सोना चांदी धन संपत्ति मेहरबानियां देता है क्या? क्या देता है? ज्ञान धन देता है। तो लक्ष्मी ज्ञान धन देने के निमित्त बनती है, सिर्फ ज्ञान धन। और जगदम्बा, आओ बच्चे हमारी गोद में आ जाओ। क्या बच्चे जो भी आशाएं करेंगे, अच्छा खुश रहो। अच्छी बुरी सब आशाएं पूरी करने वाला देवता बनावेगा, या सिर्फ ज्ञान धन की आशा पूरी करने वाला देवता बनावेगा? जो भगवान से मिला है वो ही श्रेष्ठ है। जो भगवान से नहीं मिला, देहधारियों से मिला, मनमत से मिला, मनुष्य गुरुओं से मिला, वो श्रेष्ठ नहीं है। वो देने से दुनिया का कल्याण नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के। उन्होंने ज्यादा सेवा की, ज्ञान धन से ही ज्यादा सेवा होती है। किसी को लड्डू पेड़ा खिला दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना दो, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े सेंटर दे दो, जोनल इंचार्ज बना दो, मान मर्तबा पूरा कर दो। ये अल्पकाल की इच्छाएं पूरी की या सदाकाल की इच्छाएं पूरी की? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं? कैसे खुश करती हैं लोगों को? ज्ञान धन दे करके खुश करती है, या लड्डू पेड़ा खिला करके अच्छी अच्छी चीजें दे करके खुश करती है? मान मर्तबा दे करके खुश करती है? मान मर्तबा दे करके खुश कर देती है। अब ब्रह्मा कुमारियां तो है ही, ब्रह्मा की कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां तो नहीं है, लेकिन उन ब्रह्मा कुमारियों की बीज भी तो कोई होगी है? अरे बीज माने बाप। ब्रह्मा कुमारियां जो मान मर्तबा दे करके खुश कर देती है, उनकी कोई बीज रूप आत्मा भी तो होगी, नहीं होगी? कौन? जगदम्बा सब ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा है। क्या ये अंतर पड़ जाता है? सबको खुश करती है। सबको खुश करने के कारण उसके प्रैक्टिकल जीवन में आसपास बड़ा मेला लग जाता है। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का। और देवियों का इतना बड़ा मेला नहीं मनाया जाता। लक्ष्मी जो दुनिया के बड़े बड़े साहूकार हैं, उन साहूकारों को उल्लू बनाए देती है। उन साहूकारों से काम निकालती है, उनके ऊपर सवार होकर के दिखाती है। जो सवारी होती है, उस सवारी के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। दुनिया के चाहे बड़े बड़े साहूकार हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर बड़े बड़े ज्ञान धन के साहूकार हो,
उन सब को कंट्रोल कर लेती है, उनके ऊपर सवारी करती है। इसलिए उनको उल्लू कहा जाता है, साहूकारों को। उन साहूकारों की बुद्धि ऊपर की ओर भगवान में नहीं लगती, कहाँ लगती है? दुनिया की बातों में लगती है। साहूकार जो है, साहूकार बन करके दुनियावी मान मर्तबा लेते हैं या अलौकिक दुनिया का मान मर्तबा लेते हैं? दुनियावी मान मर्तबा लेते हैं। मान लो ज्ञान में चलने वाले एडवांस के कोई ज्ञानी है, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, लेकिन वो मान मर्तबा भोगने वाले हैं, तो उल्लू हुए या मयूर हुए? क्या कहेंगे? उल्लू है। बाबा, हनुमान के कंधे पर लक्ष्मण को क्यों दिखाया जाता है? हनुमान जो है वो राम का किस प्रकार का संबंधी दिखाया जाता है? रामदास। क्या है? राम का दास है। ये बात कहाँ की है? कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में राम वाली आत्मा है या नहीं है? है। और वास्तव में भक्ति मार्ग में राम को भगवान कह दिया है, ये देवता कह दिया है, भगवान कह दिया। जैसे कृष्ण को भगवान कह दिया है, ऐसे राम को भी भगवान कह दिया। तो जो भगवान है, राम है, घट घट में रमण करने वाला है, चाहे निराकार को मानने वाले हो, चाहे साकार को मानने वाले देव आत्माएं हो, सबके अंदर वो रमण करता है। वो राम कौन है? कौन है? शिव बाबा। घट घट के अंदर रमण करने वाला कौन है? अरे जो विधर्मी आत्माएं होंगी वो निराकार को याद करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। तो वो निराकार राम है, भगवान है। और वो राम और उसका साथ देने वाला विशेष सहयोगी कौन है? शास्त्रों में उसका नाम क्या रखा गया है? लक्ष्मण। बचपन में भी सहयोगी है, राजाई के जीवन में भी सहयोगी है, और बर्बाद के जीवन में भी सहयोगी है। कौन है वो आत्मा? है शिव है, राम, निराकार राम। उसको आदि से अंत तक मुकर्रर रूप से सहयोग देने वाली आत्मा कौन है?
अरे अरे राम तो अभी तुमने शिव को बता दिया है। सेवक राम माने प्रजापिता। तो प्रजापिता हो गई राम, असली या नकली है? क्या कहेंगे? अरे घटघट में रमण करने वाला राम कहा जाता है। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जो योगियों के मन में रमण करता है तो राम कहा जाता है। तो निराकार है या साकार है? कौन सी आत्मा है? निराकार आत्मा। तो जो दूसरी आत्मा राम कही जाती है साकारी, वो एक व्यक्तित्व हुआ, और उस एक साकार को साथ देने वाला जन्म जन्मांतर का साथी कौन है? अरे राम वाली आत्मा का जन्म जन्मांतर का साथी कौन है? जिसके लिए मुरली में बोला है तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे और वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। है वाली आत्मा। इन दोनों को ऊंची स्टेज में उड़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो रामदास कौन हुआ? शिव बाबा हो गया रामदास। और बाबा मेघनाथ को लक्ष्मण को थक मत जाना, थक मत जाना है। रात के राही थक मत जाना। सुबह कहा जाता है सत्यगुरु की सवेरा। अभी ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया या नहीं है? हो गया संसार में। अरे ज्ञान सूर्य संसार में प्रकट हो गया या नहीं? नहीं हुआ। तो अभी रात है या दिन है? रात है। अभी है अज्ञान की रात। कोई छाती ठोक करके नहीं कहता है, पक्का पक्का 100% निश्चय बुद्धि हो करके कि इस दिशा में ये ज्ञान सूर्य है। अगर कहता भी है तो आज कहता है कल मुकर जाता है। तो पक्का निश्चय बुद्धि है? कि सबकी बुद्धि को माया तिरकाए रही है? अरे बुद्धि को माया सबके खिलाती है या नहीं खिलाती है? अभी अभी बुद्धि में आता है यही भगवान है। अभी अभी बुद्धि में आता है अरे भगवान नहीं, पता नहीं, गलत फहमी हो गई। बुद्धि को भरमाए देती है माया, कोई न कोई रूप धारण करके, कोई स्त्री का रूप धारण करके, माता का रूप धारण करके, पिता का रूप धारण करके, कुमार का रूप धारण करके, कुमारी का रूप धारण करके बुद्धि को भरमाए देती है। तो ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ कहे या गुप्त हुआ कहे? अंधेरे में है। अभी भी अंधेरे में है हम सब इंसान। लेकिन गायन तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। और आपने क्या बोला है? रात के राही थक मत जाना। तो अभी रात चल रही है या सतगुरु की सवेरा आ गया? रात ही चल रही है। हम सबकी बुद्धि ठोकरें खा रही है रात में। खा रही है कि नहीं है? अरे ठोकरें खा रही है कि नहीं? खा रही है।
बाप कहते हैं कि तुम रात के राही हो, थको मत पुरुषार्थ करने में। अब सवेरा सचिव आया कि आया, सचिव रूपी सवेरा दूर नहीं है। जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला होता है, गिर जाता है, बार बार गिरता है और बार बार झट से उठ करके सवार होता है या नहीं है? और कोई समझे अरे हम तो बार बार गिर जाते हैं और साइकिल को फेंक दे तो थक गया या नहीं थक गया? थक गया कहा जाएगा। बाप भी कहते हैं थक मत जाना, सवेरा आया कि आया। ज्ञान सूर्य संसार में प्रकट होने वाला है। सचिव गुरु की सवेरा आने वाला है। सबको निश्चय बुद्धि बनाए देगा। निश्चय बुद्धि माने सब अमर हो जाएंगे, नंबरवार। या अनिश्चय रूपी मौत को पावेंगे। अभी अनिश्चय रूपी मौत आती है या नहीं आती है? आती है। इसलिए अभी हम मृत्यु लोक में हैं। फिर क्या होगा? फिर हम सब अमर लोक में जावेंगे। अगले जन्म में जावेंगे या इसी जन्म में जावेंगे? इसी जन्म में जावेंगे। और तो मेघनाथ लक्ष्मण को शक्तिवान क्यों? मेघनाथ लक्ष्मण को शक्तिवान 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 क्यों मानता है? हाँ। मेघनाथ जो है, मेघ माने क्या? बादल। मेघनाथ रावण का संबंधी है या भगवान का संबंधी है? रावण का। वो बादलों की तरह गरजता है। बादल किस लिए प्रसिद्ध है? गरजने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो अखबार में, टीवी में, इंटरनेट में और जो चैनल्स चल रहे हैं, आस्था चैनल हो, संस्कार चैनल हो, उनमें गरजते रहते हैं। गरज रहे हैं कि नहीं है? गरज रहे हैं। उनको एक विशेष अस्त्र मिला हुआ है। शस्त्र। कौन सा शस्त्र है? जिस शस्त्र से वो लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। शस्त्र का नाम क्या था? है ब्रह्मास्त्र। मेघनाथ का जो गुरु है, वरदान देने वाला है, ब्रह्मास्त्र देने वाला है, वो कौन था? अरे नाम ब्रह्मास्त्र क्यों पड़ा? ब्रह्मा ने दिया। तो ब्रह्मा ने वो शस्त्र उनको दिया। वो शस्त्र बहुत पावरफुल है। वो शस्त्र किसके ऊपर चलाता है? वो शस्त्र लक्ष्मण के ऊपर चलाता है। कौन है लक्ष्मण? है जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा शास्त्रों में विष्णु का गायन है या शंकर का गायन है? नारायण के रूप का है, विष्णु का गायन है। यहाँ भी शिव बाप हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? हीरो को प्रेफरेंस देते हैं। हीरो के ऊपर सारा मदार रुका हुआ है, सारा मदार कृष्ण वाली आत्मा के लिए रुका हुआ है या राम वाली आत्मा के लिए रुका हुआ है? कृष्ण वाली आत्मा के लिए रुका हुआ है। वो कृष्ण वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। दादा लेखराज। तो दादा लेखराज उनको माया सबसे जास्ती पकड़ रही है। उस शक्तिवान होने के ऊपर ज्यादा काम करता है, ज्यादा जन्म मरण के चक्र में, अनिश्चय और निश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आ रही है? ब्रह्मा वाली आत्मा आ रही है। अभी भी आ रही है गुल्ला दादी में नहीं जाती है, निश्चय बुद्धि होकर के जाती है एडवांस में, एडवांस ज्ञान में, या एडवांस ज्ञान में अनिश्चय बुद्धि होकर के वहां जाती है? अनिश्चय बुद्धि होकर के जाती है। तो शक्तिवान तो लग जाता है ना उन मेघनाथों का। अब ऊंची स्टेज में जाना पड़े, पहाड़ पर जाना पड़े, किसको है? राम को, हनुमान को। ऊंची स्टेज में जाकर के संजीवनी बूटी ला करके सुहानी पड़े। गणेश जी के 2 दांत रहते, आदमी कटी क्यों रहती? हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तो दिखाने वाले जो दांत हैं, उन 2 दांतों में से एक दांत को कोई विशेष पुरुषार्थी ऋषि मुनि है जिन्होंने उस दांत को तोड़ दिया। लड़ाई हुई और लड़ाई में उस दांत को तोड़ दिया, तो एक दंत कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एक दंत, एक दांत वाला होना कितना हो चाहिए? 2 दांत वाला होना चाहिए, लेकिन एक दांत टूट जाता है तो दिखावे का काम अधूरा रह जाएगा या पूरा का पूरा रहेगा? अधूरा रह जाता है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस को पंप एंड शो वाला दिखाते हैं। सब धर्मों में सबसे जास्ती पंप एंड शो करने वाला धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन धर्म। उन्होंने ये पंप एंड शो करना किससे सीखा? कहाँ सीखा? अरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं ने पंप एंड शो करने वाला काम कहाँ सीखा? संगम किससे सीखा? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके 2 दांत हैं,
दिखावे वाले। परंतु जिस ऋषि ने तोड़ा है, ऋषि का नाम क्या दिखाते हैं? परशुराम। परशुराम उनका एक दांत तोड़ देते हैं तो दिखावे की शक्ति कम हो जाती है, और कम हो जाना उनके लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। बैलेंस बन जाता है। ऐसे नहीं कि वस्त्र पहनने से क्या होता है, चाहे जैसे वस्त्र पहने, लेकिन पहला असर, पहला प्रभाव वस्त्रों से पड़ता है या गंदे संदे चीथड़े पहने हुए व्यक्ति का पड़ता है? कपड़े वाले का प्रभाव जल्दी पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए ऐसे नहीं है कि दिखावा होना ही नहीं चाहिए। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को अगर सेवा करनी है तो थोड़ा सा अंश मात्र दिखावा जरूर करना पड़े। हम परमात्मा नहीं हैं, हम सर्वशक्तिवान नहीं हैं। एकदम गुप्त होकर के हम सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले पहले थोड़ा ज्ञान की बातों का दिखावा भी करना पड़ता है। अपने स्वभाव संस्कार का भी दिखावा करना पड़ता है। हम अपने अच्छे संस्कारों को, अच्छे गुणों को बिल्कुल ही गुप्त करके रखेंगे, ज्ञान की भाषा को बिल्कुल ही गुप्त करके रखेंगे, और हम चाहें कि वाइब्रेशन से, मनसा सेवा से ही सारी दुनिया की सेवा कर दें, ये संभव नहीं हो सकता। और कहा भी जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की इकट्ठी सेवा करने से जल्दी रिजल्ट निकलता है। तो अगर जल्दी रिजल्ट निकालना है तो थोड़ा दिखावा भी करना पड़ेगा। बाबा बेहद में परशुराम, जी बेहद में परशुराम परशु कहते हैं स्पर्श। कैसा राम? स्पर्श राम। उनके स्पर्श करने से ही पावर आ जाती है। शस्त्र विद्या का सबसे अच्छा गुरु कौन माना जाता है? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या परशुराम? परशुराम माना जाता है। हमारे तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी पारसनाथ का काम करें। आत्माएं हमारे संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही नित्य बुद्धि बन जाए, उनको कहा जाता है परशुराम। और अब साकार में निराकार को याद करना चाहिए, लेकिन शंकर जी किस साकार में निराकार को याद करते हैं? शंकर जी किस साकार को याद करते हैं? उनको साकार को याद करना जरूरी है। साकार में निराकार को जैसे याद किया जाता है, तो शंकर जी किसको याद करते हैं? शंकर जी को अपना शरीर नहीं है क्या? शंकर को अपना शरीर है या नहीं है? है?
अपने शरीर में स्टार को याद करना ज्यादा सहज है या पराये शरीर में याद करना ज्यादा सहज है? ज्यादा सहज कौन सा है? अपने में याद करना ज्यादा सहज है। इसलिए राम वाली आत्मा को या शंकर वाली आत्मा को तो ज्यादा सहज हो जाता है। साकार में निराकार को याद करना, स्वचिंतन ज्यादा सहज है, आत्मा को याद करना ज्यादा सहज है, आत्म की स्थिति में रहना ज्यादा सहज है, या परमात्मा को याद करना ज्यादा सहज है? याद की विधि ही बताती है। अपन को क्या समझो? पहले आत्मा समझो, और जिसको आत्मा याद करते ही आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी याद आ जाए, क्योंकि आत्मिक स्थिति से परमात्मा अलग है ही नहीं। राम वाली आत्मा पुरुषार्थी जीवन में देवभान में आती है या नहीं आती है? संपन्न बनने से पहले आती है। तो देवभान में भी आती है, आत्मिक स्थिति में भी स्थित होती है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तब परमात्मा बाप उसमें साबित होता है, या देवभान की स्थिति में होती है तब परमात्मा बाप साबित होता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तो परमात्मा साबित हो जाता है। इसलिए उनको तो याद करना और सहज है। साकार में निराकार को याद करना। और ये शंकर जी को कैलाश पर्वत से हर समय बैठा हुआ दिखाई देता है। देखो, जो कैलाश पर्वत है वो कौन से पहाड़ पर दिखाया जाता है? अरे उस पहाड़ का नाम क्या है जहाँ कैलाश पर्वत दिखाया गया है? हिमालय। उसका नाम है हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काय का घर? बर्फ का घर। उसको कहते हैं हिमालय। पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ का नाम हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय, जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। तो ऐसी आत्मा कौन सी है जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है? बर्फ पिघल करके ज्ञान जल बन करके बहने लगे, वो नहीं होता है। कौन है आत्मा? वो जो पार्वती का बाप कहा जाता है, हिमालय। ब्रह्मा की बुद्धि ज्ञान जल में जाम रहती है या चल पड़ती है? जाम रहती है। वो हो गया हिमालय। और उस हिमालय का जो प्रसिद्ध पहाड़ है उसका नाम है कैलाश पर्वत। क्या? कैलाश पर्वत। वहाँ सब लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। वैसे भी शिव के मंदिर शमशान घाट में ज्यादा बनाए जाते हैं पुराने जमाने से, या गांव और शहर में बनाए जाते रहे। शमशान घाट में बनते रहे। शमशान घाट में क्या होता है? क्या होते हैं? चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे होते हैं, लाशें ही लाशें होती हैं। बाप भी हमारा जीवन
कैसा देखना चाहते हैं? बच्चे मर्जीवा बन जाओ। कैसे बन जाओ? मर्जीवा बन जाओ। तो जब मर जाएंगे दुनिया से तो कैसे हो गए? हैं? मुर्दा हो गए। अच्छा बाबा, कैलाश है, भोलानाथ के वहाँ लाशों की शुमार ही नहीं। कैलाश कितनी लाशें? अरे लाशें ही लाशें। टोटल जब दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो सब लाशें ही लाशें हो जाएंगी या कोई इस दुनिया में जिंदा बना रहेगा? हैं? सब लाशें हो जाएंगी। इसलिए वहाँ कैलाश पर्वत पर उनका निवास दिखाते हैं ऊंची स्टेज में, और कैलाश पर्वत पर नजदीकी दिखाते हैं मानसरोवर। उसका नाम मुरली में क्या दिया है? ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान मानसरोवर की क्या विशेषता है? और सरोवरों का पानी इतना शुद्ध नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है, और मानसरोवर का पानी पारदर्शी होता है। मानसरोवर के किनारे कौन निवास करते हैं? हंस निवास करते हैं। तो ऐसी ऊंची स्टेज जहाँ जो भी आत्माएं रहती हैं संग के रंग में, वो सब मुर्दा बन करके रहती है। जैसे दुनिया से मर गए, दुनियावी बातों का कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, ऊंची स्टेज में रहती है। उसको कैलाश पहाड़ कहा जाता है, कैलाशी वासी कहा जाता है। और अब बचपन के दिन रुलाना देना, आज अच्छे कल रुलाना देना, इसका बेसिक वाले के लिए है साबित की एडवांस के लिए? बाहर की दुनिया से छोड़ करके बेसिक ज्ञान में भी आते हैं, और बेसिक की दुनिया छोड़ करके एडवांस में आते हैं। चाहे बेसिक में आते हो चाहे एडवांस में आते हो, पहले जो स्टेज बनती है वो साथी जीवन के बचपन की स्टेज में, उसको बचपन कहेंगे या बुढ़ापा कहेंगे? बचपन। वो सुखी स्टेज होती है या दुखमयी स्टेज होती है? खुशी जैसी खुराक नहीं, बहुत खुशी चढ़ जाती है। बेसिक में भी सबने अनुभव किया, जब बेसिक ज्ञान में आए शुरू में, तो बेसिक के बचपन में भी सतो प्रधान स्टेज थी, और फिर जब एडवांस में आए तो एडवांस के बचपन में भी शुरुआत में बहुत अच्छी स्टेज अनुभव करते हैं। ऐसे बचपन के दिन भुला नहीं देना, माया हाथ धो के पीछे पड़ेगी, पूरी परीक्षा होगी। लेकिन क्या करना है? बचपन में माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़ करके चलाते हैं, कि बाद में भी चलाते रहते हैं उंगली पकड़ के, है नहीं? तो बचपन के वो दिन जबकि बाप ने उंगली पकड़ करके चलाया था, वो टाइम भुलाए नहीं देना।
वो ही स्टेज बनी रहे अंत तक। ऐसे पुरुषार्थ की कमाल है। तो बाबा कपिल मुनि के आश्रम को जब गंगा जी भागे ले जा रही थी तो उस समय कपिल मुनि जी ने जो है पूरी गंगा को ही पी लिया था और कान से निकाल दिया था। इसका क्या ऐसे निकाल दिया, कान से निकाल दिया था। कान से निकाल दिया जहाँ गंगा जी को, वहाँ गंगा जी का नाम उस स्थान का क्या पड़ा? जहाँ गंगा जी को कान से निकाला क्या नाम पड़ा? कानपुर। कानपुर। अव्यक्त वाणी में भी बोला है, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? भक्ति मार्ग में कहाँ से दिखाते हैं? कहाँ महत्व है गंगा का? इलाहाबाद में। कानपुर का तो कोई महत्व नहीं है। फिर बाबा ने कानपुर शहर क्यों घुसेर दिया? जरूर जब एडवांस ज्ञान संसार में प्रसिद्ध होता है तो उस ज्ञान को जीवन में ग्रहण करने वाली पहली कन्या जो गहराई से धारण करती है वो गंगा होती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से। बाबा कानपुर में पड़ोस में जो बिठूर है बिठूर है कानपुर में पड़ोस में। हाँ जी। तो वहाँ पर गंगा जो है सीधी उसमें धार चक्कर मारती, करीब 300-400 मीटर गहराई है वहाँ पर। हाँ जी। और उस ऊपर जो है वो ध्रुव का टीला है, ध्रुव का टीला है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या की इतनी जंगलात में, किसने? ध्रुव जी ने। हाँ। और वहीं से गंगा का रुख मुड़ गया है, गंगा इधर से आई और इधर को हो गई, ऐसा मतलब चक्कर मार के। हाँ। लेकिन वो टीला अभी भी नहीं गिरा इतनी वर्षों से। हाँ। तो ध्रुव नाम किसका है? सितारे हैं 9 लाख और 9 लाख सितारों में जो अटल रह करके पुरुषार्थ करने वाला सितारा है उसका नाम क्या है? ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारे का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? जिसके आसपास सारे सितारे घूमते हैं, वो अटल रहता है, वो अपना स्थान छोड़ता नहीं है। सब चलायमान होते हैं और वो चलायमान नहीं होता है, वो है ध्रुव का टीला। जब गंगा जी आई तो शंकर जी को दिखाते हैं, टीले पे खड़े हो गए और कमर पे हाथ रख लिए और जटाएं ऊपर कर दी और गंगा जी का आवाहन करने लगे। गंगा समझती थी मेरे वेग को कोई रोक नहीं सकेगा और टीले पे खड़े हुए उस व्यक्तित्व ने गंगा के वेग को रोक ही नहीं लिया। क्या किया? अपनी जटाओं में समा लिया। का नाम है बिठूर। बाप भी मुरली में कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बैठ बैठ शब्द बार बार क्यों बोलते हैं? कोई यादगार बनी होगी कि जहाँ बैठ करके समझाते हैं उसकी यादगार बन गई बिठूर। बैठे बैठे रहो, चलो मत, डटे रहो। और बाबा पहले फरुखाबाद का नंबर यूपी भी था, अब जो है फरुखाबाद का नंबर 76 कर दिया गया। यूपी 76। तो अभी भी नहीं, नीचे वाले पहचान गए कि भाई यूपी 76 कर दिया, तो अब तो 76 में
इसका मतलब पहले क्या था? यूपीबी बी माने जी यूपीबी बी माने क्या? बी माने जो बी माने बाप। अरे पहले भी बाप था और संचक्कर में बाप प्रत्यक्ष हो गया। तो आप पहचान देंगे तब होगा ना। और बाबा तो आज मुसलमान मरेंगे तो कौन सा हिंदू मरेंगे या जो आज मुसलमान मरेंगे तो कौन सा हिंदू मरेंगे? क्या होता है? पहले हिंदू मरेंगे। इसका पूछने का मतलब ये है कि पहले हिंदू मरेंगे या मुसलमान मरेंगे? तो आज मुसलमान मरेंगे तो कौन सा हिंदू मरेंगे? क्या और इनकी भाषा के समझने वाला कोई हिंदी वाला भी होगा ना। अनुवाद करके बताओ। 10 मुसलमान मरेगा तो 50 हिंदू मरेगा। हाँ हाँ, अगर मुसलमान 20 मरेंगे तो हिंदुओं को 50 हिंदुओं को मुसलमान मार देंगे। क्या लड़ाई होगी ना हिंदू मुसलमानों में? अगर हिंदू लोग 20 मुसलमानों को मारेंगे तो मुसलमान क्या करेंगे? 50 हिंदुओं को मार देंगे। यही बात ना है? तो बस बात क्लियर है। ज्यादा खूंखार कौन होते हैं? हिंदू ज्यादा खूंखार होते हैं, खून पीने वाले होते हैं। ज्यादा खून हिंदुओं ने बहाया हिस्ट्री में या मुसलमानों ने बहाया? मुसलमानों ने ज्यादा खून पिया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खून। कौन सा खून है? संकल्पों का खून। तो संकल्पों का ज्यादा खून कौन पिएंगे? हैं? तो जो मुसलमान होंगे मायावी रूप धारण करते हैं ना, है? रावण होता है, रावण की स्त्री को क्या दिखाते हैं? मंदोदरी। तो माया रावण बाबा कहते हैं। माया के साथ रावण नाम क्यों लगा देते हैं? है? अरे माया को बेटी क्यों कहते हैं? है? अरे बेटी तो है, बाप की बेटी है, लेकिन बाप की बेटी होते हुए भी मन ऐसा चंचल है, चलायमान, कि उसे माया बेटी कहते हैं। क्या? मम्मा शरीर छोड़ देती है तो उसकी गद्दी पे गद्दी नसीम कौन बन करके बैठ जाती है? जगदम्बा बन के। जो कुमार का बन के बैठ जाती है तो माया बेटी हुई ना। नहीं समझे? है? नहीं समझे? हाँ, तो मायावी रूप धारण करके बेटी बैठ गई, वो स्त्री बन जाती है। तो ब्रह्मा बाबा कौन से धर्म से प्रभावित हो गए? इस्लाम धर्म से प्रभावित हो गए, मुसलमान धर्म से प्रभावित हो गए। तो वो हो गया रावण, जिसको गधे का चीज दिखाया जाता है, और उसकी स्त्री हो गई मंदोदरी। मंद उदर, बुद्ध रूपी पेट वाली, जो भगवान को नहीं पहचान पाती,
वो काला रूप धारण कर लेती है। रावण कौन है रावण कौन है? जो संसार को रुलाता है। बाबा ने मुरली में बोला रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो कौन हुआ रावण? मनुष्य गुरु। और मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है? बस। और उसकी मंदोदरी कौन है? माया बेटी। इसलिए मुरली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माया रावण। उसकी भी प्रवृत्ति है, लेकिन माया भी प्रवृत्ति है या देवताई प्रवृत्ति है? माया भी प्रवृत्ति है। वो माया भी काला चोंगा पहन करके बैठती है। मुसलमानों की जो औरतें होती हैं कैसा चोंगा पहनती है? काला चोंगा पहनती है। बड़ी तसल्ली से बैठे हैं, घर में तो जाना नहीं है।